तो इन टैरिफ्स का सिंपली ये मतलब है कि कोई आइटम मान लो 100 रुपीज का था जो इंडिया से यूएस में जाता था, तो अब वो यूएस के लोगों को 127 रुपीज का मिलेगा क्योंकि 27% टैरिफ लगा है इंडियन गुड्स के ऊपर। तो ऑफ कोर्स अगर किसी आइटम का प्राइस बढ़ जाता है तो वहाँ के लोग उसे कम खरीदेंगे और हमारा एक्सपोर्ट कम होगा, और ये हमारे लिए इम्पैक्टफुल है क्योंकि यूएस इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। हमारा 18% ऑफ द एक्सपोर्ट यूएस में ही होता है। बट कुछ अपॉर्चुनिटीज भी हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव अपॉर्चुनिटी है हमारे पास। यूएस ने इंडिया पे 27% टैरिफ लगाया है, बट चाइना के ऊपर 54% है, बांग्लादेश के ऊपर 37% है और वियतनाम के ऊपर 46% है। और ये तीनों ही कंट्रीज टेक्सटाइल में कॉम्पिटिटर है हमारी। तो यूएस में जो भी सामान जा रहा होगा वो हम चारों कंट्रीज में से ही जाएगा। तो क्योंकि इंडिया पे कम टैरिफ है तो हमारे वाले आइटम का कॉस्ट कम होगा, तो उसके बिकने के चांसेस ज्यादा है। दूसरी चीज ये है कि फार्मास्यूटिकल आइटम्स के ऊपर ये टैरिफ नहीं लगा है, उनको एग्जम्पशन मिला है, तो उसमें हमारा फायदा है। और तीसरी चीज है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स पे टैरिफ बेसिकली ट्रम्प ने इसलिए लगाया ताकि कंपनीज यूएस में वापस आए। जैसे एप्पल हो गई, अब एप्पल पूरी तरीके से यूएस में नहीं जाना चाहेगी क्योंकि यूएस के प्रोडक्ट्स पे बाकी कंट्रीज काफी ज्यादा टैरिफ लगाती है। तो इंडिया में अगर वो रहेगी तो चाइना, वियतनाम, बांग्लादेश या थाईलैंड के कंपैरिजन में उसको कम टैरिफ देना पड़ेगा यूएस में जाने के लिए, और बाकी कंट्रीज के साथ भी अच्छा है। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया के यूएस के साथ अभी अच्छे टाइज हैं। अभी ट्रम्प ने मोदी को अप्रिशिएट भी किया है। वो बहुत कम ऐसी चीजें बोलता है, बट उसने बोला है कि मोदी इज ए गुड फ्रेंड। तो अभी डिप्लोमेटिकली बात कर सकते हैं। मे भी हो सकता है कि अक्टूबर तक किसी न किसी तरीके से इन टैरिफ्स को कम भी करवा लिया जाए। तो यहाँ भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो इंडिया के लिए मेन अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ये है कि चलो ट्रेड के नंबर्स तो अभी कम होंगे, टोटल ट्रेड, क्योंकि यूएस के लोग कम चीजें खरीदेंगे तो टोटल एक्सपोर्ट कम होगा, बट हमारा मार्केट शेयर अभी हम बढ़ा सकते हैं वहाँ पे।